जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां पर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, सिर्फ घोषित ही नहीं किए, पूरी तरीके से तैयारी के साथ अब चुनावी समर में कूद पड़े हैं। ऐसे में जो लगातार जो लोकसभा सीट चर्चा में बना हुआ है वह है जहानाबाद लोकसभा सीट। जहानाबाद लोकसभा सीट से कई खबरें निकल करके सामने आई। जातीय समीकरण की बात कर लें या फिर प्रत्याशी को लेकर के हो रहे हंगामे को लेकर आपको जानकारी है कि वहां से यानी 2019 में जहानाबाद लोकसभा सीट से जदयू का कब्जा रहा है। वहां से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं वो सांसद बने थे। उसके बाद जब वो क्षेत्र में गए तो उनका विरोध भी दिखा, लेकिन मामला वो नहीं है, मामला समीकरण का है। जहानाबाद लोकसभा जो सीट है, आपको जानकारी है कि वहाँ 6 विधानसभा हैं। जहानाबाद लोकसभा को अरवल, जहानाबाद और गया के कुछ हिस्से को मिला करके बनाया गया है। सबसे बड़ी जो लड़ाई है जहानाबाद में वो भूमिहार और यादवों के बीच में रही है। भूमिहार और यादव यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि अति पिछड़ा भी है, समाज भी है, कुशवाहा समाज भी है और तमाम लोग हैं, मुस्लिमों की भी आबादी है, वो भी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो सबसे सीधी टक्कर जो मानी जाती है जहानाबाद में वो आपको यादव और भूमिहार की है। यही कारण है कि जहानाबाद से अब तक जो है वो 9 बार यादव कैंडिडेट चुनाव जीते हैं और 5 बार से अधिक जो हैं वो आपको भूमिहार कैंडिडेट जो है वो लोकसभा में चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में हम बात करने वाले हैं कि एक तरफ जदयू ने 2024 के इस लोकसभा में जो है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को फिर से एक बार जो हम मौका दिया है और उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजद से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक रहे हैं, फिर से उनको एक बार पार्टी ने भरोसा जताते हुए जहानाबाद लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मामला इतना नहीं है, आंकड़े को अगर समझेंगे 2019 के तो अगर देखा जाए कि मोदी लहर के बीच में भी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो है मात्र 2000 के लहू में जो वोट था उससे ही जीत हासिल किए थे। ऐसे में आप ये सोचिए कि इसका निर्णय भूमिका जो है वो क्या हो सकता है 2024 में। इस बार तो मोदी लहर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भूमिका निर्णायक होगी वो है भूमिहार समाज की। लेकिन भूमिहार समाज से इस बार डॉक्टर अरुण कुमार बसपा में चले गए हैं। बसपा से वो वहाँ पर उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं। वहीं पर आशुतोष कुमार भूमिहार के नेता माने जाते हैं, वह भी इस चुनावी समर में कूदना चाह रहे हैं। ऐसे कई नाम हैं और ख़ास करके भूमिहार जाति के ही कई नाम हैं जो इस बार जहानाबाद लोकसभा में पहुंचने वाले हैं। आपको जानकारी है कि एक तरफ जो जहानाबाद लोकसभा सीट का सभी 6 विधानसभा पर महागठबंधन का कब्जा है, ऊपर से जो भूमिहार जाति जो स्वर्ण वोटर जो हैं उसमें आते हैं और ये वोट कहीं ना कहीं एनडीए के खेमा में जाता है। नीतीश कुमार ने ये दाव चला है कि अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है वो उनके साथ हो जाए, इसलिए चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को फिर से एक बार मौका वहाँ पर दिया गया है। लेकिन भूमिहार जो कभी निर्णायक भूमिका में एनडीए के साथ रहते थे, अब अगर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण बाबू फिर से आ जाते हैं मैदान में, आशुतोष कुमार आ जाते हैं मैदान में, तो ये समझिए कि भूमिहारों का जो वोट है वो बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में खतरा जो है वो एनडीए पर बनेगा, एनडीए प्रत्याशी पर बनेगा। और अगर आंकड़ों की आप बात करेंगे तो जब 6 विधानसभा में राजद का कब्जा है, माले का वहाँ पर दबदबा रहा है, भाकपा माले के 2 वहाँ पर सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा विधायक हैं, तो ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। भाकपा माले का खास करके वहाँ पर दबदबा शुरू से रहा है जब से ये जहानाबाद लोकसभा सीट बना है। ऐसी स्थिति में जो आमने सामने की टक्कर है वो राजद और जदयू के बीच में है, लेकिन इसमें निर्णायक भूमिका जो निभाने वाले हैं वो भूमिहार जाती हैं। अगर अरुण बाबू आते हैं तो पिछली बार अगर चुनाव की हम आंकड़ा देखेंगे तो अरुण कुमार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़े थे और 26,000 के करीब उनका वोट आया था। वहीं पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं जदयू से उनको 3,38,000 वोट आया था और यही वोट जो है राजद के आपको सुरेंद्र यादव को जो है 3,36,000 के करीब आया था। ऐसे में जो 26,000 का अंतर है और आपको बसपा से भी थे, तमाम लोग थे, वो वोट तो कटता ही है, लेकिन अगर भूमिहार जाति का वोट कटने की स्थिति बन जाएगी तो ये आप मान कर चल लीजिए कि फिर खतरे की घंटी जो है वो जदयू प्रत्याशी पर होगा। फिलहाल लगातार हम इस पर भी अपडेट देंगे, जहानाबाद लोकसभा में लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक कितना ही हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।